देखो, ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु में, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? इन तीनों में सबसे महान कौन है? एक बार सभी देवी और देवता आपस में बैठकर किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। जैसे मान लीजिए कि जहाँ पर मनुष्य 5 लोग 10 लोग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बैठ कर के बात करते हैं, तो कुछ लोग गांव से समाज से बात करते हैं, तब कुछ लोग अपने दोस्त का मित्र का ही बात चालू कर देते हैं, तो कुछ लोग रिलेशन रिश्तेदार से बात चालू कर देते हैं, कोई लोग अपने नौकरी के विषय में धंधा पर चालू कर देते हैं बात। उसी तरह सारे देवी देवता बैठ कर के किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, और बात करते करते देवता लोग ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु पर भी चर्चा करने लगे कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। जो चर्चा कर रहे थे देवता लोग, कुछ देवताओं ने कहा कि देखो, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, मनुष्य हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधा हो, सारे सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी का रचना किया हुआ पेड़ पौधा है, मनुष्य है, कीट पतंग है, तो ब्रह्मा जी बड़े हैं। कुछ देवताओं ने कहा कि देखो, ब्रह्मा जी तो सृष्टि की रचना करते हैं और रचना करके छोड़ देते हैं, पर विष्णु भगवान उन सृष्टि करने वालों का जितना सृष्टि करते हैं, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, विष्णु भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, पालन करते हैं। अगर पालन नहीं करते तो पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य पेड़ पौधा कैसे जीते? कोई माता पिता अपने बच्चे को पैदा करके छोड़ देते तो उसका पालन पोषण सेवा सत्कार कौन करता? जो करता है, जिलाता खिलाता है, वही बड़ा है। तो कुछ देवता विष्णु भगवान को बड़ा बताते हैं कि विष्णु भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, इसलिए बड़े हैं। कुछ देवता लोग शिव जी को बड़ा बताते हैं, कहते हैं कि देखो, जितने ब्रह्मा जी रचना करते हैं धरती पर, तो धरती के मालिक हैं शिव जी। जब असुरों ने अत्याचार करते हैं, प्रजा से कराते हैं, संत महात्माओं को कष्ट देते हैं, सताते हैं, तो सबसे पहले भगवान शिव जी ही रक्षा करते हैं। तो कुछ देवता शिव जी को बड़ा बताते हैं। अब सारे देवताओं ने कुछ ब्रह्मा जी को बड़ा बताते हैं, कुछ शिव जी को बताते हैं, और कुछ विष्णु भगवान को बड़ा बताते हैं। अब इन तीनों का
इन तीनों का प्रश्न का उत्तर कौन देगा? मान लीजिए कि अगर स्कूल में विद्यालय में कोई क्लास में अगर लड़की लड़का पढ़ते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि फलाना को गणित ज़्यादा आता है, इंग्लिश ज़्यादा आती है, वो तेज है। कुछ लोग तीसरे को तेज बताते हैं, कुछ लोग चौथे को तेज बताते हैं, ज़्यादा तेज है। पर देखो, जब परीक्षा हो जाएगा सबका, तो परीक्षा में जिसका सबसे ज़्यादा अंक आएगा, नंबर आएगा, उसी को तेज माना जाएगा। उसी तरह देवता लोग कुछ को ब्रह्मा जी को बड़ा बताते हैं, शिव जी को बड़ा बताते हैं, कुछ विष्णु को बताते हैं। तो सारे देवता मिलकर के आपस में कहे कि देखो, अपने से जो ज़्यादा ज्ञानी रहेंगे, महात्मा रहेंगे, उसी से चल कर के इस प्रश्न का उत्तर पूछेंगे कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे महर्षि भृगु जी, अपने से ज़्यादा ज्ञानी समझ करके, महात्मा समझ करके उनके पास गए और देवताओं ने अपना अपना प्रस्ताव रखे। सब देवताओं की बात को सुने भृगु जी। तो भृगु जी बताए कि देखो, इन तीनों का सबसे पहले परीक्षा होगा। जो परीक्षा में पास हो जाएंगे उसी को बड़ा माना जाएगा। अब तीनों का परीक्षा लेने के लिए भृगु जी विचार बना लिए और देवताओं से कहे कि देखो, परीक्षा लेने के बाद ही हम बता पाएंगे कि भगवान शिव बड़े हैं, कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, कि विष्णु भगवान बड़े हैं। उसके बाद हम प्रश्न का उत्तर बताएंगे। देवताओं ने कहा कि ठीक है। तब महर्षि भृगु जी सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के सभा में गए। जब भृगु जी ब्रह्मा जी के सभा में गए, उस समय जब ब्रह्मा जी अपने पुत्र भृगु को देखे कि सभा में आए हैं, तो ब्रह्मा जी स्वागत किए अपने पुत्र का। तो एक पिता होकर अगर पुत्र का स्वागत किए तो पुत्र का भी धर्म होता है पिता का प्रणाम करना। पर वहाँ भृगु जी चुपचाप खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भृगु जी का हाल चाल भी पूछे, तो भी देखो भृगु जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप वहाँ पर खड़े रह गए, क्योंकि भृगु जी को परीक्षा लेना था। अब बताओ, एक पिता होकर पुत्र का स्वागत भी किए और हाल चाल भी पूछे, तो भी भृगु जी कुछ नहीं बोले। तो भृगु जी मन से अपने पिता का क्या किए? अपराध किए। अपराध किए, कुछ नहीं बोले, पर भृगु जी को तो परीक्षा लेना था। तब ब्रह्मा जी जान गए कि यह भृगु जी हमारे प्रति अमर्यादित आचरण किया है। अब अमर्यादित आचरण देखकर
ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। भाई भृगु जी अपमान किए तो क्रोध हो गए। जैसे मनुष्य का अगर कोई चाहे दोस्त मित्र हो, चाहे रिलेशन रिश्तेदार हो, जो आप उनके पास जाओगे और वो आपका स्वागत करेंगे, हाल चाल पूछेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या समझेंगे कि हमारा ये अपमान कर रहा है, तो लोग क्रोध हो जाएंगे। उसी तरह ब्रह्मा जी भृगु जी पर क्रोधित हो गए। जब क्रोधित हो गए तब भृगु जी समझ गए कि हमारे पिताजी रजोगुण के बस में हो गए। क्या हो गए? रजोगुण के बस में हो गए। जैसे रजोगुणी जो होते हैं ना, अगर मनुष्य कोई है, अगर आप किसी को गाली देते हैं तो आपको गाली देता है, किसी की आप निंदा करते हैं तो वो भी आपको निंदा करते हैं, किसी को दुख देते हैं तो वो भी दुख देता है। ये क्या है? रजोगुणी। जब ब्रह्मा जी भृगु जी का स्वागत किए तब भी नहीं बोले, जब हाल चाल पूछे तब भी नहीं बोले, तब ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। तब भृगु जी समझ गए कि पिताजी रजोगुण के बस में हो गए। अब भृगु जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास से चले गए। अब भृगु जी दूसरी बार कैलाश पर्वत पर गए जहाँ शिव जी थे। जब शिव जी के पास गए उस समय शिव जी आसन पर बैठे थे। जब शिव जी ने देखे भृगु जी को कि महर्षि भृगु जी आ रहे हैं, तब शिव जी के भृगु जी क्या है? भाई लगते हैं। जैसे शिव जी ब्रह्मा जी को पिता मानते हैं तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं तो भाई ही होंगे। अब शिव जी देखे कि महर्षि भृगु जी हमारे पास आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, तब शिव जी अपने आसन से खड़ा हो गए और खड़ा होकर के आगे बढ़े गला लगाने के लिए। जैसे ही आगे बढ़े शिव जी गला से लगने के लिए, वैसे ही भृगु जी क्रोध में होकर पीछे हट गए और क्रोध में होकर बोले। क्या बोले? क्रोध में होकर बोले, देखो किसी के पास चाहे दोस्त मित्र हो, रिलेशन हो, आप किसी के पास जाओगे तो भाई दोस्त मित्र तो सम्मान करेंगे, हाथ भी मिलाएंगे, सम्मान करेंगे। जब आप क्रोध में होकर पीछे हटेंगे और क्रोध में बोलेंगे तो क्या हुआ? वाणी से अपमान हुआ। अब देखो इधर भृगु जी पीछे हट गए और क्रोध से बोले। किसको? भगवान शिव को। कहे कि देखो, भृगु जी कहे कि तुम कुमार्गी हो, कुमार्ग पर चलते हो, भूत प्रेतों का साथ है। भृगु जी भगवान शिव को कहे कि तुम भूत प्रेतों का साथ देते हो और शमशान घाट पर जितने मुर्दा जलाए जाते हैं, तो जहाँ शमशान घाट पर मुर्दा जलते हैं तो लास्ट में क्या बचता है? राख बचता है।
उस मुर्दे के राख को लगाते हो, गले में अपने सांपों की माला पहनते हो। ये मानव का दुश्मन है सांप, उस सांप के माला को लपेटे रहते हो। मैं तो एक महर्षि हूँ, तुम दूर हटो मुझसे, दूर से बात करो। जब इतना बात को महर्षि ने कहे तो भाई अपमान तो होगा, भगवान है। अब अपमान तो हुआ उनका, पर ये तो परीक्षा ले रहे थे। अब भगवान शंकर अपने को अपमान समझ करके कि ये भृगु आकर हमारा बड़ा अपमान किया है, तब भगवान शंकर बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में आकर के भगवान शिव तुरंत अपना त्रिशूल उठा लिए और मारने के लिए भृगु जी को तैयार हो गए। तब तक जैसे ही त्रिशूल उठाए वैसे ही पार्वती जी बीच में आ गई। इधर भृगु जी और इधर शिव जी के बीच में पार्वती जी आकर के खड़ी हो गई और पार्वती जी अपने पति शिव जी से कही कि देखो स्वामी, ये भृगु जी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण किसको कहते हैं? जात से नहीं, कर्म से। जो भगवान की भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, वेद पुराण गीता का जिसको ज्ञान है और समाज में वितरण करते हैं, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो पार्वती जी शिव जी से कही कि यह भृगु जी ब्राह्मणों में सबसे ऊंचा है, भक्त हैं, तो भगवान के ही तो भक्त हैं, और भृगु जी तुम्हारा भाई भी लगते हैं। अगर मार दोगे तो एक भक्त का हत्या होगा, ब्राह्मण की हत्या होगी, एक भाई का हत्या होगा। पार्वती जी ने शिव जी को समझा करके शिव जी को शांत किया, तब जाकर भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ। अगर शांत नहीं होता तो भगवान शंकर त्रिशूल से भृगु जी का वध कर देते। तो पार्वती जी शांत की। इधर भृगु जी समझ गए कि जितना अपमान किए हैं शिव जी का, ये तो क्रोध में आकर के त्रिशूल उठा लिए। अगर पार्वती जी नहीं आती ये तो हमारा हत्या कर देते। तो भृगु जी समझ गए कि भगवान शिव तमोगुण के प्रधान देवता हैं। अगर शंकर भगवान का कोई अपमान करेगा, निंदा करेगा, बुराई करेगा, गाली देगा, तो भगवान शंकर उसे जान से मार देंगे। जैसे तमोगुण के देवता हैं, तमोगुणी लोग क्या करते हैं? बिना गलती का, बिना किसी के कारण का दूसरे को कष्ट देते हैं, दूसरे को दुख देते हैं, पशु पक्षियों की हत्या कर देते हैं। क्या पशु पक्षी क्या करते हैं? बिना गलती का हत्या कर देते हैं। छोटे छोटे चाहे बड़े हो पेड़ पौधों का विनाश कर देते हैं। यह तमोगुणी लोग हैं। तो जैसे असुर लोग अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, संत महात्माओं को, सज्जन पुरुषों को सताते हैं, तो सबसे पहले
भगवान विष्णु सबसे पहले शिव जी धरती से उन असुरों का विनाश करते हैं। जब उनके बस का बात नहीं रहता है तब भगवान विष्णु से सहारा लेते हैं। तो भृगु जी समझ गए कि यह भगवान शंकर तमोगुण के देवता हैं। अब भृगु जी उनके पास से चले गए, तीसर की बार में गए वैकुंठ। वैकुंठ गए विष्णु भगवान के पास। उस समय विष्णु भगवान शेषशय्या पर शयन कर रहे थे और माता लक्ष्मी अपने पति विष्णु के चरण दबा रही थी। उस समय जब भृगु जी विष्णु भगवान के पास गए तो भृगु जी एक लात कस कर के मारे, खींचकर मारे विष्णु भगवान को। अब विष्णु भगवान शयन से उठकर खड़ा हो गए। जब देखे तो ये तो महर्षि भृगु जी हैं। तो देखो बिना गलती का भगवान को एक लात मारे। उनको परीक्षा लेना था, पर भी लात खाने पर भी विष्णु भगवान भृगु का प्रणाम किए, स्वागत किए लात खाने पर भी। और अमृत वाणी बोले, मीठी वाणी से बोले विष्णु भगवान। उस महर्षि भृगु को आसन दिए बैठने के लिए कि महर्षि जी बैठिए। हमको मालूम नहीं था कि आप हमारे पास आने वाले हैं, न तो पहले से ही हम आपको सम्मान करने के लिए खड़ा रहते। उसके बाद विष्णु भगवान कहे कि देखो हमारा कहाँ चरण कमल कठोर और तुम्हारा कहाँ, तुम तो महर्षि हो, ऋषि हो। तुम्हारा चरण कमल कोमल है। हमें मारे होंगे तो तुमको चोट भी लगा होगा। इतना कहकर विष्णु भगवान महर्षि भृगु जी के चरण दबाने लगे। तो भी चरण दबाने लगे। तब भृगु जी समझ गए कि देखो बिना गलती का विष्णु भगवान को लात मारे, फिर भी इनको क्रोध नहीं आया और उठ करके हमारा प्रणाम किए। उठ करके प्रणाम किए, अमृत वाणी से बोले और आसन भी दिए बैठने के लिए। अभी इनको मारे तो भी कहे कि देखो हमारा कहाँ चरण कठोर है, तुम्हारा कोमल है। अभी हम मारे तो हमको ही उल्टे करे, तुमको चोट लगा होगा। और हमारा चरण भी दबा रहे हैं। तो विष्णु भगवान ऐसे हैं, भक्तों का भक्त अपमान भी करते हैं, कष्ट भी देते हैं, पर भगवान विष्णु अपने भक्त का सम्मान भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं, उसके अपराध को नहीं गिनते। अब देखो भृगु जी समझ गए कि ब्रह्मा जी के पास गए तो क्रोध में आ गए, शिव जी के पास गए तो अपमान किए तो क्रोध में आकर के हमें जान से मारने के लिए तैयार हो गए। तो तमोगुण के प्रधान देवता है, तमोगुणी है। अगर तमोगुण का कोई काम करेंगे तो उसका काम तमाम कर देंगे। और विष्णु भगवान ये है कि इसको लात से भी मारे तो संतों का सम्मान करते हैं, उनके दोष को अपराध को नहीं गिनते। अभी अमृत वाणी बोलते हैं
आसन भी दिए बैठने के लिए। तो विष्णु भगवान सतोगुण के देवता हैं, सात्विक कर्म करते हैं। इन तीनों में सबसे बड़ा विष्णु भगवान है। अब वहाँ से भृगु जी चल दिए देवताओं के पास और बताए कि तीनों में सबसे बड़ा विष्णु भगवान है। देवताओं से कहे कि देखो, ब्रह्मा जी के पास में गए तो उनका अपमान किए तो क्रोध में आ गए। जैसे किसी मनुष्य का आप क्रोध करेंगे तो वो भी क्रोध करेंगे, आप गाली देंगे तो वो भी गाली देंगे, उसकी निंदा करोगे तो वो भी आपका निंदा करेंगे। क्या है? रजोगुण। तो महर्षि भृगु कहे कि ब्रह्मा जी रजोगुणी है। उसके बाद भृगु जी कहे कि शिव जी के पास गए। शिव जी का जब अपमान किए तो अपना त्रिशूल उठा लिए जान से मारने के लिए। अगर पार्वती जी नहीं आती तो हमारा वध कर देते। तो तमोगुण के देवता हैं। अगर शिव जी का कोई अपमान करेगा, निंदा करेगा, कोई गाली देगा तो उसका वध कर देंगे, वो तमोगुणी है। भृगु जी शिव देवताओं से बताए कि जब विष्णु भगवान के पास गए तो दोनों लोग से कठिन परीक्षा लिए। उस समय शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे तो विष्णु भगवान को लात से खींच कर मारे। पर विष्णु भगवान शेष शैया से उठ करके हमें प्रणाम किए, मीठी वाणी से बोले और आसन दिए बैठने के लिए। उसके बाद हमारे चरण भी दबाए। तो विष्णु भगवान अपने भक्त अगर निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, लात साकर भी हमसे प्रेम से बोले तो विष्णु भगवान सबसे बड़े हैं। देखो, जितने हैं इस धरती पर विष्णु भगवान के ही अवतार है। राम जी, कृष्ण भगवान, उनके भक्त इंडिया में, देश में हर कोने कोने होंगे। पर ब्रह्मा जी के तो कुछ है नहीं, इक्का दुक्का होंगे, पर शंकर भगवान के कहीं कहीं हैं। तो जो विष्णु भगवान के भक्त हैं, राम के, कृष्ण भगवान के भक्त, चाहे आपको कोई कितना भी गाली दे, निंदा करे, आपका कितना भी कोई अपमान करे, बुराई करे, उसे भी प्रेम से बोलो, अमृत बाणी बोलो, मीठी बाणी बोलो और सबको एक समान देखो। जय जय श्री राम।